नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082 आज मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि और दिन रविवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 23 नवंबर सन 2025। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा में बारिश और बाढ़ से प्रभावित किसानों के लिए अच्छी खबर, इस तारीख तक मिलेगा मुआवजा। वोडाफोन आइडिया ने लॉन्च किए 3 नए रिचार्ज प्लान, हर प्लान में मिलेगा अनलिमिटेड डाटा और 19 OTT ऐप का एक्सेस। देश भर में श्रम कानून की जगह 4 नए लेबर कोड लागू हुए। अब 1 साल में मिलेगी ग्रेच्युटी, फ्री हेल्थ चेकअप समेत मजदूरों को मिली कई गारंटियां। हरियाणा की ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी में फिर बड़ा बदलाव हुआ, कपल केस में अब ऐसे मिलेगा लाभ। रेवाड़ी में कांग्रेस का वोट चोर गद्दी छोड़ प्रदर्शन, हुड्डा बोले चुनाव आयोग भाजपा पन्ना प्रमुख की तरह काम कर रहा, जनता सब देख रही। खाटू श्याम धाम जाने की बना रहे हैं योजना, तो जान लें ये बात वरना हो सकती है परेशानी। मकान मरम्मत के लिए 80,000 रुपये मिलेंगे, BPL परिवार इस योजना को उठा सकते हैं लाभ, जानिए पूरी अपडेट। CBSE स्टूडेंट्स के लिए जरूरी अपडेट, पहली परीक्षा न देने पर मिलेगा दूसरी परीक्षा में बैठने का अवसर, बताएंगे पूरी खबर। दिल्ली NCR में प्रदूषण से जुड़े नियम बदले, अब AQI 200 प्लस होने पर ऑफिस टाइम बदलेगा, तो 400 प्लस में 50% कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करना होगा। पुरानी गाड़ियों को फिटनेस टेस्ट 10 गुना तक महंगा हुआ, 20 साल पुरानी कार की 15,000 रुपये और बाइक की 2,000 रुपये लगेगी फीस। और गुवाहाटी टेस्ट के पहले दिन साउथ अफ्रीका ने 6 विकेट के नुकसान पर 247 रन बनाए, कुलदीप यादव ने 3 विकेट लिए। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में इन दिनों मौसम शुष्क बना हुआ है, सुबह शाम की ठंड महसूस हो रही है, दिन में गर्माहट होती है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों पर साफ दिखाई देने लगा है। यहाँ ठंड पहले से अधिक बढ़ रही है और सुबह के समय यहाँ धुंध दिखाई देती है। हरियाणा में प्रदूषण का स्तर अभी भी खतरनाक श्रेणी में है। प्रदेश के अंबाला, बहादुरगढ़, भिवानी और सोनीपत में एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 300 से अधिक रहा। उधर प्रदेश में अब दिन और रात का तापमान सामान्य श्रेणी में है। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले दिनों में तापमान में और अधिक गिरावट आने की संभावना है। उत्तर पूर्वी हवाओं और बीच बीच में सक्रिय हो रही कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के कारण मैदानी राज्यों में तापमान में उतार चढ़ाव बना हुआ है। साइबेरिया से आने वाली ठंडी सूखी हवाएं तापमान को तेजी से नीचे लाएंगी। नवंबर के अंतिम दिनों में शीतलहर का असर भी देखने को मिल सकता है। हरियाणा में किसानों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि बरसात और बाढ़ से बर्बाद हुई फसलों का मुआवजा 23 नवंबर तक जारी किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि अब तक तकरीबन 11 लाख एकड़ में फसलों को कम या ज्यादा नुकसान का आकलन सामने आया है। फतेहाबाद जिला सबसे अधिक प्रभावित रहा, जहाँ लगभग 50 से 60 करोड़ रुपए तक के मुआवजे का प्रारंभिक अनुमान बनाया गया है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों के अनुसार प्रदेश भर में हुए नुकसान की विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जा रही है। फतेहाबाद में हुई क्षति के आकलन की क्रॉस जांच भी की गई है, ताकि वास्तविक नुकसान का सटीक से पता चल सके। इसके अलावा सिरसा, कैथल, अंबाला सहित रोहतक के महम और हिसार के फतेहाबाद सीमा से सटे गांव में भी भारी नुकसान का आकलन किया गया है। दक्षिण हरियाणा के रेवाड़ी में कांग्रेस ने वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान के तहत अपना प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयोग और भाजपा के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन में अभियान के रेवाड़ी चेयरमैन राज बब्बर और वरिष्ठ नेता कैप्टन अजय सिंह यादव की अनुपस्थिति चर्चा का विषय रही। हालांकि कैप्टन अजय सिंह यादव के बेटे पूर्व विधायक चिरंजीव राव कार्यक्रम में मौजूद रहे। शनिवार को राजीव चौक पर एक जनसभा आयोजित की गई। इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला सचिवालय तक पैदल मार्च निकाला और उपायुक्त अभिषेक मीणा को ज्ञापन सौंपा। सांसद और कांग्रेस के नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग भाजपा के पन्ना प्रमुख की तरह काम कर रहा है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने चेतावनी दी कि जनता सब कुछ देख रही है और कांग्रेस लोकतंत्र बचाने के लिए सड़क से सांसद तक लड़ाई लड़ेगी। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने बताया कि रेवाड़ी इस अभियान का 8वां जिला है। इससे पहले 7 जिलों में सफल प्रदर्शन कर चुके हैं। उन्होंने कांग्रेस में किसी भी तरह की गुटबाजी से इनकार किया। अध्यक्ष ने कैप्टन अजय सिंह यादव और राव दान सिंह की अनुपस्थिति पर कहा कि कैप्टन साहब को कोई जरूरी काम रहा होगा, इसे गुटबाजी से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। इस अवसर पर कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव चिरंजीव राव, पूर्व मंत्री जगदीश यादव, डॉक्टर ML रंगा सहित सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे।
जींद जिले के जुलाना स्थित अनाज मंडी में धान के भाव में उछाल दर्ज किया गया है। धान की 1121 और 1718 किस्मों के दामों में 100 से लेकर 250 रुपए प्रति क्विंटल तक की बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिससे किसानों को राहत मिली है। धान की 1121 किस्म जो पहले 4000 रुपए प्रति क्विंटल बिक रही थी, अब 41 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। वहीं 1718 कंबाइन कटाई किस्म के भाव 3500 रुपए से बढ़कर 3750 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गए हैं। इस बढ़ोतरी से किसानों को आर्थिक राहत मिली है। वहीं 1509 और अन्य किस्मों की आवक में भी वृद्धि देखी गई है, जिससे मंडी में रौनक बढ़ गई है। मार्केट कमेटी जुलाना की सचिव कोमिला ने बताया कि मंडी में किसानों के लिए सभी पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। प्रशासन द्वारा बिजली, पानी और सफाई की उचित व्यवस्था की गई है, ताकि किसानों को फसल बेचने में किसी भी प्रकार की परेशानी न हो पाए। धान के बढ़े हुए भाव से किसानों में उत्साह का माहौल बना हुआ है। उनका कहना है कि लंबे समय के बाद बाजार में भाव सुधरने से मेहनत का उचित मूल्य मिल पा रहा है, जिससे अगली फसल की तैयारी में भी सहूलियत मिलेगी। गुरुग्राम उपायुक्त अजय कुमार ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा डॉक्टर BR अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत सभी BPL परिवारों को मकान मरम्मत के लिए 80,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है। ये योजना हरियाणा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित है। उपायुक्त ने बताया कि पहले इस योजना का लाभ केवल अनुसूचित जाति के BPL परिवारों को मिलता था। हरियाणा सरकार ने अब इसमें बदलाव किया है, जिसके बाद सभी पात्र BPL परिवार इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। सरकार ने लाभार्थियों का दायरा बढ़ाने के साथ साथ सहायता राशि को भी 50,000 रुपए से बढ़ाकर 80,000 रुपए कर दिया है। योजना के तहत आवेदक को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके मकान निर्माण को या वर्तमान मकान को बने हुए 10 साल या फिर उससे अधिक का समय हो गया हो। साथ ही मकान मरम्मत के योग्य होना चाहिए। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए और उसका नाम BPL सूची में दर्ज भी होना चाहिए। अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग से संबंधित आवेदकों को अपना जाति प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। आवेदक का अपना घर होना चाहिए। आवेदक प्रक्रिया और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विभाग से भी संपर्क किया जा सकता है। हरियाणा के पूर्व डिप्टी CM एवं पंचकुला से कांग्रेस विधायक चंद्रमोहन ने हरियाणा सरकार और प्रशासन को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि जब तक सरकार पुनर्वास योजना के तहत गरीबों को फ्लैट आवंटित नहीं करती है, तब तक इंदिरा कॉलोनी, राजीव कॉलोनी सहित पंचकुला की अन्य कॉलोनियों को अपने राजनीतिक द्वेष के कारण हटाने की हिमाकत नहीं करें। चंद्रमोहन ने कहा कि यदि सरकार ने इन कॉलोनियों को हटाने की कोशिश की तो सरकार एवं प्रशासन के विरुद्ध हाईकोर्ट में अवमानना का मामला दायर करेंगे। चंद्रमोहन ने कहा कि जिस प्रकार से वर्तमान बीजेपी की सरकार गरीबों को बेघर करने की कार्रवाई कर रही है, आशंका है कि सरकार इंदिरा कॉलोनी और राजीव कॉलोनी को भी हटाने की कार्रवाई कर सकती है। सरकार ने हाल ही में स्लम फ्री अभियान के तहत कुछ गरीबों की झोपड़ियां और उनके मकानों को तोड़कर हजारों लोगों को बेघर किया है। चंद्रमोहन ने बताया कि वर्तमान बीजेपी सरकार ने पिछले 11 वर्ष में गरीबों के पुनर्वास की योजना पर कोई भी काम नहीं किया है। कुरुक्षेत्र में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शिरकत करेंगे। रक्षा मंत्री 24 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में तैयार हरियाणा पैवेलियन का शुभारंभ करेंगे। इसके अगले दिन यानी 25 नवंबर को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी महाआरती में हिस्सा लेने आएंगे। इस कार्यक्रम में प्रदेश भर से तकरीबन 1.5 लाख की संख्या में साध संगत के पहुंचने की संभावना है। कुरुक्षेत्र के प्रत्येक चौक को महाभारत की तर्ज पर तैयार किया जा रहा है। गीता महोत्सव की शुरुआत 15 नवम्बर को हो चुकी है। हरियाणा सरकार के प्रवक्ता के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव के प्रति लोगों में आस्था बढ़ती जा रही है। इस बार महोत्सव में लगभग 17 लाख से अधिक लोगों के पहुंचने की संभावना है। विदेश मंत्रालय के सहयोग से 50 देशों में गीता जयंती समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इस बार मध्य प्रदेश को सहयोगी राज्य के तौर पर लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के अवसर पर शिरकत करेंगे। ज्योतिसर स्थित 155 एकड़ में विशाल पंडाल तैयार किया गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE द्वारा 10वीं की पहली परीक्षा 17 फरवरी से शुरू कराई जा रही है, जिसमें 27 लाख विद्यार्थी शामिल होंगे। फरवरी में होने वाली पहली परीक्षा का रिजल्ट अप्रैल महीने के अंत तक जारी होगा। इसके बाद 10वीं की दूसरी परीक्षा यानी लगभग 15 मई से प्रारंभ होगी। इसका रिजल्ट जून महीने में जारी किया जाएगा। पहली परीक्षा के समाप्त होते ही दूसरी परीक्षा के लिए LOC पोर्टल खोल दिया जाएगा। सभी विद्यार्थियों के लिए प्रथम परीक्षा में शामिल होना अनिवार्य होगा। यदि किसी कारणवश कोई विद्यार्थी पहली परीक्षा नहीं दे पाता है या फिर उसके अंक अच्छे नहीं आते तो उन्हें दूसरी परीक्षा में शामिल होने का मौका दिया जाएगा। अंक तालिका दोनों परीक्षाओं के खत्म होने के बाद ही प्रदान की जाएगी। कक्षा 11वीं में दाखिले के लिए विद्यार्थी डिजी लॉकर की अंक तालिका का प्रयोग कर सकते हैं, जिसके लिए किसी तरह की प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं होगी। परीक्षाओं में शामिल होने के लिए 10वीं कक्षा में 75% हाजिरी अनिवार्य होगी। उत्तर पुस्तिका की फोटोकॉपी प्राप्त करने, अंक वेरिफिकेशन और पुनर्मूल्यांकन जैसी सुविधाएं दूसरी बोर्ड परीक्षा के बाद ही उपलब्ध होगी। परीक्षा के विषय में समस्त जानकारी CBSE की वेबसाइट पर भी उपलब्ध करवा दी गई है।
हरियाणा में सरकार ने ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर फिर से बदलाव किए हैं। नए नियमों के मुताबिक अब नियमित कर्मचारियों को कपल केस में अधिकतम 5 अंक दिए जाएंगे। हरियाणा सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी कर्मचारी का जीवन साथी हरियाणा सरकार, भारत सरकार या फिर किसी अन्य राज्य सरकार या उससे संबंधित किसी भी संगठन में नियमित कर्मचारी है और हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ में तैनात है, तो संबंधित कर्मचारी को कपल केस के तहत ये 5 अंक दिए जाएंगे। नए नियम के अनुसार ये लाभ दंपत्ति में से किसी एक को दिया जाएगा, चाहे दोनों ही हरियाणा सरकार में नियमित कर्मचारी ही क्यों न हो। सरकार ने जल्द ही निर्देश लागू करने पर जोर दिया है। ये नियम जल्द लागू कर दिए जाएंगे। अगर आप भी हाल ही में नया रिचार्ज प्लान करवाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आज की खबर आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। मोबाइल रिचार्ज के साथ साथ फ्री में आपको कई सारे OTT एप्स का सब्सक्रिप्शन भी मिलता है। आज की खबर हम आपको वोडाफोन आइडिया की तरफ से अपने पोर्टफोलियो में शामिल किए गए कुछ टॉप रिचार्ज प्लान के बारे में विस्तार से जानकारी देने वाले हैं। इस लिस्ट में पहला नंबर आता है 795 रुपए के रिचार्ज का। इस प्लान में यूजर्स को पूरे 56 दिनों की वैलिडिटी मिलती है। इस प्लान में आपको हर दिन 3 GB डेटा का लाभ भी मिलता है। ये प्लान हर दिन 100 फ्री SMS और अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग का भी लाभ देता है। अगले प्लान की बात करें तो 979 रुपए का आने वाला प्लान 84 दिनों की वैलिडिटी के साथ ऑफर किया जा रहा है। इस प्लान में यूजर्स को हर दिन 2 GB डेटा उपलब्ध करवाया जाता है। इस प्लान में आपको G5 समेत 19 OTT ऐप का एक्सेस भी मिल पा रहा है। अगर वोडाफोन आइडिया के 180 दिनों की वैलिडिटी वाले प्लान के बारे में बातचीत की जाए तो इस प्लान के लिए आपको 2399 रुपए यानी लगभग 2400 रुपए खर्च करने होंगे। यूजर्स को हर दिन 1.5 GB डेटा का लाभ मिलने वाला है। केंद्र सरकार ने 29 पुराने लेबर लॉज को मिलाकर 4 नए कोड बनाए हैं जो शुक्रवार से लागू कर दिए गए हैं। नए कानून से कर्मचारियों को 5 की जगह सिर्फ 1 साल में ही ग्रेच्युटी का फायदा मिलेगा। इसके अलावा ग्रेच्युटी की लिमिट 20 लाख रुपए तक बढ़ाई गई है जो कि टैक्स फ्री भी रहेगी। वहीं ओवर टाइम पर 2 गुना वेज मिलेगा और हर 20 दिन काम करने पर 1 दिन की पेड लीव भी मिलेगी। नए लेबर कोड से करोड़ों मजदूरों और कर्मचारियों को फायदा पहुंचेगा। ये बदलाव वर्कर्स को बेहतर प्रोटेक्शन देंगे लेकिन एम्प्लॉयर्स पर कंप्लायंस का बोझ बढ़ेगा। केंद्र सरकार ने लंबे समय से लेबर लॉज को सरल बनाने की कोशिश की थी। पहले 29 अलग अलग सेंट्रल लेबर लॉ थे जो कि कंफ्यूजिंग थे। ये कोड 2020 में लागू हुए थे लेकिन रूल्स बनाने में देरी हुई। अब राज्यों को भी अपने नियम के हिसाब से इसे अपडेट करने होंगे। सबसे बड़ा अपडेट ग्रेच्युटी का है। नए कानून से कर्मचारियों को अब 5 साल की जगह सिर्फ 1 साल में ही ग्रेच्युटी का लाभ मिलेगा। वहीं टैक्स फ्री ग्रेच्युटी की लिमिट 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए तक कर दी गई है। ये अमाउंट टैक्स फ्री रहेगा यानी कर्मचारियों को ग्रेच्युटी का पूरा पैसा मिलेगा। एम्प्लॉयर को ग्रेच्युटी 30 दिनों के अंदर पे करनी होगी। अगर देरी हुई तो 10% सालाना ब्याज लगेगा और कंपनसेशन भी 2 गुना तक हो सकता है। प्राइवेट पब्लिक सेक्टर दोनों में ये लागू होगा। ओवर टाइम के नियम भी सख्त हो गए हैं। अब एक दिन में 9 घंटे या हफ्ते में 48 घंटे से ज्यादा काम पर 2 गुना रेट मिलेगा। पहले ये डबल नहीं था लेकिन ओवर टाइम सिर्फ इमरजेंसी में ही अनिवार्य होगा जैसे फैक्ट्री में ब्रेकडाउन इत्यादि। हफ्ते में एक हॉलीडे जरूरी रहेगा। बता दें कि ग्रेच्युटी कंपनी की तरफ से अपने कर्मचारियों को दी जाने वाली एक आर्थिक सहायता है जिसे एक तरह से सराहना राशि भी कहा जा सकता है। यह आपकी सर्विस और सैलरी के आधार पर तय होती है। एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी यानी ECHS हेल्थ स्कीम स्टेशन सिरसा द्वारा विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन मांगे गए हैं। ये भर्तियां संविदा आधार पर 1 साल के लिए होने वाली हैं। उम्मीदवार इन पदों के लिए ऑफलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। पुरुष और महिला दोनों कैंडिडेट्स अपने आवेदन भेज सकते हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक है वे भारतीय पोस्ट के जरिए अपने आवेदन भेज सकते हैं। चपरासी के पदों के लिए आवेदक 8वीं पास होने चाहिए तो सफाई वाला या फीमेल अटेंडेंट के पदों के लिए उम्मीदवार 5वीं पास होने चाहिए। लैब तकनीशियन या फार्मासिस्ट के पदों के लिए संबंधित क्षेत्र में उम्मीदवार डिप्लोमा धारक या 3 साल का कार्य अनुभव रखना होना चाहिए। वहीं रेडियोग्राफर या डेंटल हाइजीनिस्ट के लिए आवेदक के पास संबंधित क्षेत्र में डिप्लोमा तथा 5 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए। OIC के पदों के लिए आवेदक स्नातक पास होना चाहिए तथा उसे 5 साल का कार्य अनुभव होना चाहिए। किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क के रूप में रुपए जमा नहीं कराने होंगे। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 53 वर्ष तय की गई है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 16 दिसंबर है। सैलरी की बात करें तो 21,800 रुपए से लेकर 25,600 रुपए पर मंथ मिलेगी। राजस्थान के सीकर जिले में स्थित खाटू श्याम मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक जरूरी खबर सामने आई है। 26 नवंबर को होने वाले तिलक महोत्सव और विशेष सेवा पूजन के कारण मंदिर के द्वार पूरे 19 घंटे बंद रहेंगे। ऐसे में उस दिन श्रद्धालुओं को बाबा श्याम के दर्शन नहीं मिल पाएंगे। इसलिए सभी श्रद्धालुओं को समय का ध्यान रखकर खाटू श्याम जाना है ताकि किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े। 25 नवम्बर की रात 10 बजे से लेकर 26 नवम्बर की शाम 5 बजे तक मंदिर में आम दर्शनों पर रोक रहेगी। बता दें कि अमावस्या के बाद होने वाली पारंपरिक सेवा पूजन और तिलक कार्यक्रम के
चलते हर साल की तरह इस बार भी मंदिर के द्वार बंद रखे जाएंगे। 26 नवंबर शाम 5 बजे से श्याम बाबा के दर्शन आप फिर से कर पाएंगे। ये पहली बार नहीं है जब श्याम बाबा मंदिर के द्वार लंबे समय के लिए बंद होने वाले हैं। अक्टूबर में भी साफ सफाई, विशेष दीपावली पूजा और जन्मोत्सव तैयारियों के चलते 3 अलग अलग अवसरों पर मंदिर के द्वार लगभग पूरे दिन बंद रहे थे। पुरानी गाड़ियों का फिटनेस टेस्ट अब 10 गुना तक महंगा हो गया है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने देश में वाहन फिटनेस सर्टिफिकेट टेस्ट की फीस बढ़ा दी है। ये बदलाव सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 5th अमेंडमेंट के तहत लागू कर दिए गए हैं। नए नियम के मुताबिक अब 20 साल पुरानी कारों का फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाने के लिए 15,000 रुपए, बाइक के लिए 2,000 रुपए और हैवी कमर्शियल व्हीकल्स के लिए 25,000 रुपए तक देने पड़ेंगे। इसके अलावा गाड़ियों के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट 10 साल में लेना होगा, जो पहले 15 साल पुरानी गाड़ियों के लिए अनिवार्य था। नई व्यवस्था में गाड़ियों को उम्र के हिसाब से 3 अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। 10 से 15 साल, 15 से 20 साल और 20 साल से अधिक पुरानी गाड़ियां। यानी जैसे जैसे गाड़ी की उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे फिटनेस टेस्ट का खर्च भी बढ़ेगा। सबसे ज्यादा असर 20 साल से अधिक पुरानी कमर्शियल गाड़ियों पर पड़ा है, क्योंकि उन पर फीस 10 गुना तक बढ़ गई है। मंत्रालय का कहना है कि यह बदलाव पुरानी गाड़ियों की सेफ्टी और पर्यावरण स्टैंडर्ड बनाए रखने के लिए जरूरी थे। इस हफ्ते सोने चांदी के दामों में गिरावट देखने को मिली है। पिछले शनिवार यानी 15 नवंबर को सोना 1,24,794 रुपए पर था, जो अब 1,23,146 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। यानी इस हफ्ते इसकी कीमत 1,648 रुपए कम हुई है। वहीं चांदी की बात करें तो ये पिछले शनिवार को 1,59,367 रुपए पर थी, जो अब 1,51,129 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गई है। इस तरह इस हफ्ते इसकी कीमत 8,238 रुपए तक घट गई है। 17 अक्टूबर को सोने ने 1,30,874 रुपए और 14 अक्टूबर को चांदी ने 1,78,100 रुपए का अपना ऑल टाइम हाई भी बनाया था। वहीं 22 कैरेट सोने के दाम की बात करें तो 1,12,802 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। आज खबरों में इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।